4 दिन में अलेप्पो, 2 दिन में हमा, 1 दिन 1 रात में होम्स। 15 घंटे में दारा के बाद क्या अब अगले 12 घंटे में दमिश्क पर एचटीएस कब्जा करने वाला है? समय घटता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है, बारूदी धमाके बढ़ते जा रहे हैं, बर्बादी बढ़ रही है। लेकिन इस तबाही के साथ कुछ महाशक्तियों का रुतबा घटता जा रहा है। एक विद्रोही कमांडर आदमकद होता जा रहा है। तुर्की के एर्दोआन का अघोषित कमांडर जुलानी सीरिया में सर्वशक्तिमान बन चुका है, जिसके आगे कोई टिक नहीं पा रहा। जुलानी ने सीरियाई फौज के होश उड़ा दिए। हर गुजरते दिन एचटीएस कमांडर शहर दर शहर जीत रहे हैं। दमिश्क की दहलीज पर दस्तक दे रहे जुलानी के फाइटर किसी भी वक्त बशर अल असद की हुकूमत उखाड़ फेंकने जा रहे हैं। कमांडर जुलानी ने पुलिस के हमले को झेलकर अलेप्पो पर जीत हासिल कर ली है। कमांडर जुलानी ने सीरिया के हमा में रूस के जंगी जेट लूट लिए हैं। कमांडर जुलानी ने सीरिया में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को हैक कर लिया। कमांडर जुलानी ने बशर अल असद के केमिकल हथियार के गोदाम भी कब्जा लिए हैं। कमांडर जुलानी के हाथ सीरिया के जंगी जेट और टैंकों की पूरी पलटन लग चुकी है। कमांडर जुलानी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को बेईमानी बना दिया है। कमांडर जुलानी ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा रखी है। कमांडर जुलानी अमेरिका को भी डराने लगा। टेरर ग्रुप एचटीएस का सरगना सीरिया को जीतने के करीब। डबल फ्रंट से एचटीएस लड़ाके दमिश्क की तरफ कूच कर रहे हैं। असद के कमांडर भाग रहे हैं, कोई ईरान में शरण ले रहा है, कोई लेबनान में पनाह मांग रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति जिन्हें तानाशाह का तमगा दिया जाता है, उनकी जान पर भी खतरा जताया जा रहा है, क्योंकि बशर को जल्द से जल्द सीरिया से दूर भाग जाने की नसीहतें दी जाने लगी। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने क्लियर कर दिया है कि उनका फुल सपोर्ट विद्रोही लड़ाकों को मिलता रहेगा। एर्दोआन का मंसूबा दमिश्क पर कमांडर जुलानी की बादशाहत कायम करने का है। एर्दोआन के बनाए प्लान से कमांडर जुलानी सीरिया वॉर में कामयाबी हासिल करता जा रहा है। सीरिया के सभी बड़े शहरों को कैसे कैप्चर किया जा रहा है, उसे जानकर पुतिन भी हैरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर को भी एर्दोआन के वॉर प्लान ने चौंका दिया। कमांडर जुलानी सधे हुए प्लान के साथ वॉर में उतरा है। नक्शे पर देखिए दमिश्क का किला जीतने का एचटीएस फाइटर्स का प्लान क्या है। विद्रोही सेना ने तुर्की बॉर्डर से 329 किलोमीटर दूर अलेप्पो शहर पर पहला हमला किया। अलेप्पो में 4 दिन की लड़ाई में फाइटर ग्रुप ने कब्जा जमा लिया। इसके बाद जुलानी ब्रिगेड ने अलेप्पो से महज 136 किलोमीटर दूर हमा शहर को निशाना बनाया। हमा फ्रंट को एचटीएस लड़ाके 2 दिन में ही जीत कर आगे होम्स शहर का रुख कर गए। सीरिया के उत्तरी छोर पर चल रही जंग में निर्णायक मोड़ तब आया जब दक्षिणी छोर पर दारा शहर में भी कमांडर जुलानी के खूंखार लड़ाके मारकाट मचाने लगे। दारा में भीषण खून खराबे के बाद फाइटर ने जीत दर्ज कर ली। दारा से सीरिया की दूरी महज 114 किलोमीटर है। जुलानी के कट्टर लड़ाके तेजी से दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं बचा है। तुर्की के राष्ट्रपति जो चाहते हैं सीरिया में फिलहाल वही हो रहा है। एर्दोआन बशर अल असद के कट्टर विरोधी हैं, इसका ऐलान वो सरेआम कर रहे हैं। सीरिया में एर्दोआन की जीत की राह तब से आसान हुई है जब से रूस ने युद्ध से दूर रहने का ऐलान किया। हालांकि अलेप्पो में एचटीएस के हमले के जवाब में रूस ने जंगी जेट से बम बरसाकर बशर के समर्थन में होने के सिग्नल दिए थे। लेकिन अचानक रूस का रुख बदल गया। रूस ने दमिश्क में दूतावास से अपने नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में क्रेमलिन के हवाले बताया गया है कि रूस के पास सीरिया संकट का हल नहीं। सीरियाई राष्ट्रपति असल विद्रोह को दबाने के लिए कई सालों से रूस और ईरान पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूस और ईरान दोनों सीरिया संकट से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो क्या बशर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा? सीएनएन को दिए इंटरव्यू में कमांडर जुलानी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बशर के पास सीरिया से भागने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है।
अपने इंटरव्यू में कमांडर जुलानी ने असली नाम का भी खुलासा किया है। एचटीएस के जिस कमांडर ने सीरिया में तहलका मचा दिया है, उसका असली नाम अहमद अल शरा है। कमांडर जुलानी के नाम से कुख्यात अहमद अल शरा ने यह भी पर्दाफाश किया कि सीरिया में एचटीएस का ऑपरेशन तख्ता पलट नवंबर महीने से शुरू हो गया था। जुलानी ने एचटीएस लड़ाकों की फौज कैसे जुटाई, इसकी जानकारी भी मिली। एचटीएस फाइटर्स में ज्यादातर वो लड़ाके हैं जिन्हें कभी ना कभी बशर अल असद सरकार ने जेल भेजा। सख्त सजा काटने वाले खूंखार लड़ाकों की बम पर भर्ती कर जुलानी सीरिया में तख्ता पलट का मिशन पर निकला। जुलानी ने दावा किया है कि बशर के तख्ता पलट के बाद सीरिया से सभी विदेशी सेना को बाहर कर दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में अमेरिका, तुर्की, रूस और ईरान का दखल सीरिया में। जुलानी किस बूते इन सेनाओं से टकराने का ऐलान कर रहा है, ये समझ से परे, क्योंकि एचटीएस फाइटर्स के अकेले दम से महाशक्तियों से भिड़ा तो बर्बाद होना तय। अब जहां सीरिया के नए बगदादी का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, सीरिया की सेना 3 सूबे हार चुकी है। सवाल है कि दमिश्क कब तक बचा पाएंगे बशर अल असद? क्या सीरिया पर आईएसआईएस वाले आतंकी अपना कैलिफेट कायम कर लेंगे? तो जवाब ईरान से आया है कि सीरिया की खातिर मरते दम तक लड़ा जाएगा। खामनेई का मैसेज है, सीरिया को आतंकियों के हवाले नहीं होने देंगे। जिस तरह 2017 में आईएसआईएस और अल कायदा को हराया, उसी तरह 2024 या 2025 में आईएसआईएस और अल कायदा को खत्म कर देंगे। और इसके लिए ईरान अपनाएगा सुलेमानी फॉर्मूला, वही जेड फॉर्मूला जिसने 2006 में आईएसआईएस को पुतिन के साथ मिलकर सीरिया में हरा दिया था। आईएसआईएस का आतंकी जुलानी, जो अब एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम का कमांडर बना बैठा है, उसको हराने के लिए ईरान अब सीरिया में अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहा है। ईरान जानता है कि सीरिया अगर आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े आतंकियों का अड्डा बन गया तो उनका अगला टारगेट लेबनान में हिजबुल्लाह होगा, जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अब ईरान सीरिया में बशर अल असद की सरकार बचाने के लिए हर वो मुमकिन कदम उठाएगा जो वो कर सकता है। अब जुलानी और उसके 15,000 आतंकियों को रोकना इस वक्त बशर अल असद सरकार के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। या कहें कि अब फर्क सिर्फ जिंदगी और मौत के बीच युद्ध का। अगर हयात तहरीर अल शाम के आतंकी दमिश्क की तरफ बढ़े तो समझ लीजिए कि बशर अल असद को अपनी राजधानी छोड़कर जाना होगा, नहीं तो उनका बचना मुश्किल। और ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है, जो सीरिया का सबसे पक्का दोस्त माना जाता है। लेबनान और गाजा में लड़ाई की वजह से ईरान भी काफी दबाव में है और सीरिया की सेना भी पिछले कुछ सालों में कमजोर पड़ी। ईरान की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह को जो हथियार सप्लाई करती रही है, उसका रास्ता सीरिया होते हुए जाता। अगर ये सप्लाई लाइन कट जाती है तो सबसे बड़ा फायदा इजराइल का होगा। यही खामनेई का सबसे बड़ा खौफ कहा जा सकता है। यानी भीषण युद्ध तय हो चुका है। बशर अल असद भी मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है। दमिश्क में डटे बशर को अब भी अपनी फौज पर भरोसा है, मगर बशर ने अपने परिवार को सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया। सीरियाई सुरक्षा और अरब अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि असद के परिवार के जो लोग रूस भाग गए हैं, उसमें उनकी पत्नी, बच्चे और 2 साले शामिल। अखबार के मुताबिक सीरियाई राष्ट्रपति की ब्रिटिश मूल की पत्नी पिछले हफ्ते अपने 3 बच्चों के साथ रूस भाग गई हैं। वहीं उनके भाई बहन संयुक्त अरब अमीरात चले गए हैं। यह अभी साफ नहीं हुआ है कि असद सीरिया में है या नहीं। उधर कमांडर जुलानी बशर के सीरिया से भागने का इंतजार नहीं करने जा रहा। एचटीएस फाइटर्स कुछ घंटे के भीतर दमिश्क को दहलाने निकल पड़े हैं। बशर के आखिरी गढ़ को अगर फाइटर ग्रुप ने ढा दिया तो ये हार सिर्फ बशर भर की नहीं होगी। हाँ, ये जीत सिर्फ और सिर्फ एर्दोआन के हिस्से आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।